दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। वेस्टर्न मीडिया इसको डांस ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, यानी कि लोकतंत्र का नृत्य। देखिए, चुनाव अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, नतीजे अपनी जगह, पर हकीकत ये है कि रोज़ के हिसाब से हमारे यहाँ चुनावी क्षेत्र में कुछ न कुछ तमाशा होता रहता है। तो आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, डांस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का नृत्य, राजनीति के रंग, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज क्या दिलचस्प हुआ। शुरुआत करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से। स्वामी प्रसाद मौर्य मैनपुरी पहुंच रहे हैं। वहां पर जो बसपा उम्मीदवार है शिव प्रसाद यादव, उसके समर्थन के लिए। अब ये बहुत दिलचस्प है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भाजपा से समाजवादी पार्टी में गए और लंबे समय तक अखिलेश यादव के साथ रहे। सांप नेवला पता नहीं क्या क्या बयान देते रहे, रामचरितमानस से लेकर सनातन तक सब पे लानते भेजते रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको कभी नहीं टोका। उनकी पार्टी में सब लोग उनसे नाराज़ थे, पर अखिलेश हमेशा उनका समर्थन करते रहे। और आज वो अखिलेश यादव की पत्नी को हराने के लिए मैनपुरी पहुँचे। अब देखें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र में पूरी तरह अविश्वसनीय साबित कर दिया है। अब भाजपा को डैमेज करेंगे या डिम्पल यादव को, ये तो आपकी नीयत जाने। लेकिन आगरा में कल जिस सभा में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता चला, उस सभा में केवल 50-60 लोग मौजूद थे। एक बात तो तय है, स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर कोई वोट इधर से उधर होने वाला नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद हम अपना रुख करते हैं रायबरेली और अमेठी की तरफ, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी सीट पर उन्होंने अपने पुराने विश्वस्त किशोरीलाल शर्मा को भेजा है। केएल शर्मा अभी तक इन लोगों का चुनाव प्रबंधन करते थे, अब वो प्रत्याशी के रूप में हैं। आप अगर रायबरेली का नामांकन देखें तो पूरा गांधी परिवार मौजूद है। वहाँ पे सिर्फ गांधी परिवार के अलावा कोई नज़र आता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। उसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा सब मौजूद थे। सिर्फ प्रियंका के 2 बच्चे वहाँ नहीं थे, जिनको अब प्रियंका अपने साथ राजनीतिक सभाओं में लेते जाने लगी हैं और माना जा रहा है कि वो अगले कांग्रेस के वारिस होंगे। तो कुल मिलाकर पूरा परिवार वहाँ खड़ा था। आप कह सकते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी वहाँ खड़ी थी। लेकिन जब आप अमेठी का नामांकन देखते हैं केएल शर्मा का, तो एक तो खुद केएल शर्मा को कोई खास नहीं पहचानता और उनके साथ 2-4 लोग और थे जिन्हें कोई नहीं जानता। यानी एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर पूरा गांधी परिवार खड़ा था, वहीं पड़ोस में एक भी बड़ा नेता नहीं था। कांग्रेस में अगर आप गांधी हैं तो कुछ अलग बात है, और गांधी नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से हट के अब बिहार का रुख करते हैं। हाजीपुर सीट चलते हैं। हाजीपुरा सीट आपको मालूम है, लंबे समय तक रामविलास पासवान की सीट रही है। पासवान साहब ने यहाँ से चुनाव जीत कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का या सबसे ज़्यादा वोट पाने का। उनका नाम गिनीज बुक में आया था। अब चिराग पासवान उनकी विरासत के लिए लड़ रहे हैं और चिराग पासवान ने कल चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण किया। चिराग पासवान समाज से आते हैं, लेकिन चिराग के वहाँ से जाने के बाद पासवान समाज के लोगों ने ही ये कहा कि साहब, चिराग के मूर्ति को स्पर्श करने से मूर्ति अछूत हो गई। और इसके लिए फिर डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को 51 लीटर दूध से नहलाया गया। आप सोच कर देखें, अगर यही हरकत किसी और समाज ने की होती, और या फिर किसी ऐसे समाज ने की होती जिसको सवर्ण कहा जाता है, तो अभी तक हिंदुस्तान की राजनीति में तो जो बवाल होना था हो ही चुका होता। पूरी दुनिया का मीडिया इसको कितना बड़ा मुद्दा बना चुका होता। बिहार से अब हम चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में एक ऐसा एक वाकया हुआ है जो कि सीधे चुनाव से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन चुनाव पे उसका असर साफ नज़र आ रहा है। रोहित वेमुला की कहानी आपको याद होगी कि किस तरह एक दलित छात्र की आत्महत्या के लिए तमाम लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया था। पूरे देश में बवाल मच गया। पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करने लगा कि साहब, एक दलित छात्र के साथ इतना बुरा हुआ। तेलंगाना में इस समय कांग्रेस सरकार है, रेवंत रेड्डी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। रोहित वेमुला के उनकी आत्महत्या पे सबसे ज़्यादा बवाल राहुल गांधी ने काटा था। उन्होंने तो बाकायदा संसद में पूरी एक्टिंग करके दिखाई थी, एक उसका नाट्य रूपांतरण किया था कि रोहित के साथ कितना बुरा हुआ।
एक दलित भारत में कितना असुरक्षित है, ये राहुल गांधी ने बताया था। ऐसे में राहुल गांधी की कांग्रेस गवर्नमेंट, जिसके मुख्यमंत्री मैंने कहा अभी आपको बताया रेवंत रेड्डी हैं, जो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, क्योंकि रेड्डीज जो हैं वो कर्नाटक में और तेलंगाना में ओबीसीज होते हैं। तो एक ओबीसी मुख्यमंत्री, उसकी पुलिस कल ये डिक्लेयर करती कि रोहित वेमुला दलित थे ही नहीं, पूरा मामला ही फर्जी था। उन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था अपना दलित होने का, वो भी उन्होंने नहीं, उनकी माँ ने बनवाया था। उन्होंने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वो बड़े तनाव में थे, उन्हें लग रहा था कि उनकी पोल खुल जाएगी और उन्होंने सालों साल जो लाखों रुपए की स्कॉलरशिप ली है वो भी लौटानी पड़ेगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये भी बताया कि रोहित वेमुला अपनी नेतागिरी में इस कदर व्यस्त थे कि पढ़ाई नहीं कर पाते, तो पढ़ाई में बुरी तरह पिछड़ गए थे। वो पीएचडी कर रहे थे, 2 साल तक एक टॉपिक पे पीएचडी किया, फिर उनसे कहा यार ये टॉपिक तो मैनेज ही नहीं हो रहा है, ये चल नहीं पा रहा है। 2 साल बाद वो अपनी पीएचडी का टॉपिक ही बदल देते हैं। पढ़ाई में एकदम सबके मुकाबले पीछे जा चुके थे, पोल खुलने का डर था, जेल जाने का डर था। ऐसे में तनावग्रस्त होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब जैसे ये खबर बाहर आई, चारों तरफ तमाशा मच गया कि साहब आपने एक फर्जी मामले पे इतना हंगामा मचा के रख दिया। जाहिर सी बात है कांग्रेस नेतृत्व, और कांग्रेस नेतृत्व से मतलब है गांधी परिवार, बहुत नाराज़ हुआ, क्योंकि इस मामले को जैसा मैंने अभी बताया सबसे ज़्यादा जोर शोर से राहुल गांधी ने उठाया था। रेवंत रेड्डी को डांट पड़ी। तो आज रेवंत रेड्डी की सरकार ने डिक्लेयर किया, उन्होंने जो कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट यानी कि एक फाइनल रिपोर्ट लगाई है कि साहब ये आत्महत्या थी, लेकिन इसमें किसी ने इनके साथ अत्याचार नहीं किया था, किसी ने उकसाया नहीं था, किसी ने इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। तो मामला बंद किया जा रहा है, केस क्लोज किया जा रहा है। तो एक क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार के डांट के बाद रेवंत रेड्डी सरकार आज कहती है, कोर्ट में कहती है कि साहब हम इस मामले की दोबारा जांच करना चाहते हैं। हम ही ने जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई है उसको हम ही चैलेंज कर रहे हैं। अब मान के चलिए राजनीति के चलते शायद रोहित वेमुला को दोबारा दलित बनना पड़े। दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया टुडे ग्रुप का एक चैनल है लल्लन टॉप, जो बहुत कम समय में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। उसके संपादक सौरभ द्विवेदी काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेफ्ट ऑफ सेंटर हैं, और अक्सर करके लोग उन्हें कहते हैं कि साहब वो बड़ी बैलेंस बात करते हैं, लेकिन वो मोदी सरकार को भी घेरते रहते हैं और अच्छी तरह घेरते रहते हैं। इसके चलते सरकार विरोधियों, खासतौर भाजपा विरोधियों में उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है, उनके बड़े समर्थक हैं। हर शख्स आपको उनको बताता रहता है कि साहब पत्रकार हो तो सौरभ द्विवेदी जैसा। सौरभ द्विवेदी आज एक ट्वीट कर देते हैं, आप ट्वीट अपनी स्क्रीन पे देखें। इस ट्वीट का लबाब ये था कि मुद्दे भले बदल गए हों, मिजाज वही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार सत्ता में लौट रही है, नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनने वाले। ऐसा उन्होंने कहा नहीं, ट्वीट के मायने ये निकल रहे हैं या लोग निकाल रहे हैं। अब मान के चलें कि सोशल मीडिया पे उनको गालियों की बाढ़ आ गई। वो तमाम लोग जिनके लिए अब तक सौरभ द्विवेदी आदर्श पत्रकार थे, उन सब की निगाह में एक ट्वीट से सौरभ द्विवेदी दलाल हो गए, गोदी मीडिया हो गए, आरएसएस के पिट्ठू हो गए। और फिर सौरभ के साथ तो एक दिक्कत और भी है, वो ब्राह्मण है, और इसके चलते आप जानते हैं कि वो तमाम आरोप उनके ऊपर जन्मजात सिद्ध हो जाते हैं, जो शायद गुनाह भी ना हुए। दोस्तों इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले एक झलक हम अमेरिका पे भी डालते हैं। इसका चुनाव से तो लेना देना नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारे यहाँ कर्म फल बताया जाता है, जिसको लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं, हर शख्स को अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। और जब मैं शख्स कहता हूँ तो मेरा मतलब है व्यक्ति, परिवार, समाज, यहाँ तक कि देश। जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बहुत मज़े लिए थे। उन्होंने कहा था कि सब बड़ा अच्छा आंदोलन हो रहा है, भारत सरकार उसको दबाना नहीं चाहिए। हमारा आंदोलन तो खैर जैसे तैसे निपट गया, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद कनाडा में ऐसा किसान आंदोलन हुआ कि जस्टिन ट्रूडो को उन किसानों पे घोड़े दौड़ाने पड़े। इसी तरह जब हमारे यहाँ जेएनयू में एजिटेशन हुआ, शाहीन बाग प्रदर्शन हुआ, अमेरिका हमें ज्ञान दे रहा था कि सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कोई चीज़ होती है और लोकतंत्र में प्रदर्शन करना आपका हक है। आज अमेरिकी यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रदर्शन हो रहा है कि अमेरिका को अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलानी पड़ रही हैं और इन छात्रों का बुरी तरह दमन करना पड़ा है, यहाँ तक कि प्रोफेसर्स तक गिरफ्तार हो रहे हैं। तो एक छोटा सा एपिसोड दोस्तों आज डांस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का नृत्य सेगमेंट से था। चुनाव जब तक चलता रहेगा, हम आपको उसके दिलचस्प किस्से, रंग बिरंगे किस्से बताते रहेंगे।